हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम और कावेरी रिवर सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महानदी रिवर सिस्टम और कुछ हिस्सा नर्मदा रिवर सिस्टम का। उसके बाद कल हम नर्मदा रिवर सिस्टम और राजस्थान से निकलने वाले कुछ नदियों को पढ़कर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। दोस्तों, बिना देरी के चलिए हम महानदी रिवर सिस्टम को शुरू करते हैं। दोस्तों, महानदी जो है वह सिहावा माउंटेन से निकलती है और सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से महानदी निकलती है। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़, ठीक है, से होते हुए उड़ीसा उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। इस पर एक डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। आप इसका नाम सुने होंगे। यह वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है दोस्तों, लॉन्गेस्ट डैम। इसकी डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं समाप्त कर दूं। दोस्तों, यदि रिवर इधर चल बह रही है तो आप इस दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाइए। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होगा उसी तरह राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिसाइड होगी। तो रिवर इस दिशा में ईस्ट की ओर बहती है, तो इधर खड़े होंगे हम, तो इधर हमारा लेफ्ट आएगा और इधर हमारा राइट आएगा। ठीक है, तो इधर से जो रिवर मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इधर से जो मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो दोस्तों, ये चीजें हमारी होगी। अब बिना देरी के आइए हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम मैप बनाना सीखेंगे। तो मेरे भाई, मैप कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आप भी बनाते रहिए, देखिए मत, केवल केवल देखेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। फिर आगे, अब हमारा इंडिया का साउथ का मैप बन गया। अब इसमें हम बनाएंगे स्टेट। तो स्टेट सबसे पहले हम गुजरात बनाते हैं दोस्तों। गुजरात के पहले हम महाराष्ट्र बनाते हैं। देखिए, यहाँ से ये गुजरात का स्टेट हो गया। फिर यहाँ से महाराष्ट्र के लिए बॉर्डर बनता है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये बॉर्डर इस तरह बनता है। ठीक, फिर यहाँ से हमारा गोवा बनेगा। फिर यह जो बॉर्डर है, यहाँ से ये तेलंगाना, फिर ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, ये कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनता है और इधर से हम बनाएंगे अब एमपी का बॉर्डर। ठीक है, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड है, उड़ीसा, यह झारखंड का हिस्सा है। उड़ीसा यहाँ पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से शुरू होता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, भीड़ ज़्यादा हो गई।
ठीक है, 1 मिनट बस, यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गई, इस चीज़ को क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये समझिए हमारा उड़ीसा हो गया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा आगे तक आएगा ना, और यहाँ पे उड़ीसा खत्म, और ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। अभी जो मैप मैं बनाया हूँ, जो स्टेट बनाया हूँ, क्या आपको इसका नाम पता है? यदि नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ आपको। देखिए, ये जो स्टेट है इसका नाम केरल है, ठीक। ये जो है इसका नाम तमिलनाडु है, ठीक है। ये जो है इसका नाम आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये जो स्टेट है इसका नाम उड़ीसा है। यहाँ पे ही कटक है, कटक में भीतरकनिका नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है। ये जो है ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ये हमारा झारखंड है, ठीक है। क्या हमारा झारखंड। ये हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ये हमारा बिहार है। ये उत्तर प्रदेश है, प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है। ये महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है, ठीक है। और ये तेलंगाना है। ये है कर्नाटका, ठीक। और ये रहा गोवा। ये हमारे स्टेट हैं। क्या आपको समझ आ रहे हैं? अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और रुकिए और इसे देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो दान प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद हम इसे करेंगे इरेज, और अपना आगे का शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जहाँ हम ज़रूरत है बस जितनी की, उसे इरेज करेंगे और सबको रहने देंगे, ठीक है। हम्म, चलिए ये हमारा हो गया। तो दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में हम सिहावा माउंटेन को पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ से एक माउंटेन है, यहाँ पे स्थापित है, जिसका नाम है सिहावा माउंटेन। क्या नाम है? सिहावा माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। अब सिहावा माउंटेन से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है महानदी, और यह उड़ीसा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सिहावा माउंटेन जो है वह धमतरी रीजन में स्थित है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ से वहाँ जब निकलती है तो सबसे पहले इसमें एक लेफ्ट साइड से एक नदी आके इसमें जुड़ती है, जिसका नाम है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या नाम है? इसका नाम है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम है शिवनाथ। फिर इधर से एक नदी राइट से जुड़ती है, जिसका नाम है जोंक। तो एस फॉर शिवनाथ और जोंक फॉर जोंक, ठीक है। एस फॉर शिवनाथ, ठीक। और ये रही जोंक, जोंक जे फॉर, ठीक है। फिर लगातार इधर से दो नदियां जुड़ती हैं इसमें महानदी से, शिवनाथ के बाद हंसदो और फिर मांद, ठीक है। तो एच फॉर हंसदो, एम फॉर, सॉरी जस्ट एक मिनट, एच फॉर हंसदो और एम फॉर मांद, ठीक है। एच फॉर क्या है? हर्ष दो, ठीक। और एम फॉर मांद। अब मैं बता दूं कि ये जो है शिवनाथ, हंसदो, मांद और झूंग जो है, यह यह छत्तीसगढ़ से ही निकलती हैं और छत्तीसगढ़ में ही महानदी से मिल जाती हैं। इसमें कोई शक और संदेह मत कीजिएगा।
इसके बाद राइट बैंक से एक नदी आती है जिसका नाम इब है और वह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में आकर जुड़ती है। इब जो है वह कहाँ निकलती है? वह निकलती है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा में आकर जुड़ जाती है। कहाँ निकलती है? ये रही इब छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा में आकर जुड़ती है। ठीक है, इसका नाम है इब, आई फॉर इब। इसके बाद दो रिवर उड़ीसा से निकलती हैं और इसमें जुड़ती हैं, ओरंग, ओ फॉर ओरंग और टी फॉर तिल। ठीक है, ओरंग और टी फॉर तिल। फिर एक इससे डिवाइड होती है, इससे सेपरेट होती है, उसका नाम देवी है और ये जो देवी है तिल, डी फॉर देवी। और यह जो है महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। अब मैं आपको इसमें बता दूं एक चीज और कि इसके बाद महानदी यहाँ से बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, और समाप्त हो जाती है। अब इस चीज को आपको याद करना है तो आप याद कैसे करेंगे, इस चीज को मैं आपको बता दूं। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से इसे याद करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक प्लेस है जहाँ का जिस प्लेस और माउंटेन का नाम है सिहावा माउंटेन। और इसी सिहावा माउंटेन के पास धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम महानदी है। महानदी में सबसे पहले शिवनाथ मिलती है जिसे हम लोग एस लिखते हैं, शिवनाथ। फिर एक इधर से हर्षद, शिवनाथ, हसदो, ठीक, मांद, इव। ये तीनों नदियां जो हैं इव छत्तीसगढ़ से निकलती हैं और छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ में महानदी से मिल जाती हैं। फिर इधर से राइट बैंक से एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है जूंक, और जूंक जो है वह छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही महानदी से मिलती है। फिर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर खत्म होता है। अब हम आ गए उड़ीसा में। इब जो है वह छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में मिलती है। फिर इसके बाद दो नदी इसमें मिलती है, एक का नाम है ओरंग और एक का नाम है तिल। ओरंग तिल जो है वो राइट बैंक से आती हैं और उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में महानदी से मिलती हैं। और फिर इधर से एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी निकलती है जिसका नाम है देवी, और देवी उड़ीसा में महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उससे सेपरेट होती है। ठीक है, हमारा याद हो गया हमको। फिर कुछ चीजें इसमें हैं, फैक्ट हैं कि ऊपर बॉर्डर में एक चीज है, बता दूं यहाँ, एक मैंने पॉइंट जो किया है, इस प्लेस पे एक उद्यान है जिसका नाम है भीतर कर्णिका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कटक में है ये, कटक। ठीक है, कटक यहाँ पे। फिर यहाँ पे दो टेम्पल के नाम आप सुने होंगे, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा क्या, दूसरा जो है वह एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा पुरी का जगन्नाथ मंदिर यहीं पे स्टेब्लिश है। तो उड़ीसा में कोणार्क में सन टेम्पल है, सन टेम्पल। ठीक है, और यहाँ पर ही जो पुरी है वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल। इस तरह दोस्तों हमारा महानदी रिवर सिस्टम समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ शेष रह नहीं गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना
कौन था? नर्मदा रिवर सिस्टम। चलिए, तो दोस्तों, नर्मदा रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह एमपी, बहुत लैग कर रहा है यार, एमपी और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर बनाती है। फिर इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर बनाती है, महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर बनाती है। फिर यह गुजरात में डायरेक्ट इंटर कर जाती है और पूरी तरह से गुजरात में एंटर कर जाती है। दोस्तों, एमपी में यह टोटल डिस्टेंस 177 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। फिर जब यह एमपी और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर बनाती है तो यह 39 किलोमीटर की डिस्टेंस साथ में तय करती है। फिर गुजरात में यह बॉर्डर बनाती है तो 74 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। और उसके बाद जब यह गुजरात में केवल ट्रेवल करती है तो 161 किलोमीटर की डिस्टेंस यह तय करती है। यहाँ तक हमारा हो गया दोस्तों। आगे गुजरात में यह उसके बाद एंटर करके ईस्चुरी बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इससे साथ जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि जो नर्मदा रिवर है यह अमरकंटक से निकलती है, जो आप सुने होंगे। और बहुत बार ये समझ नहीं आता अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में। तो आज मैं बता दूं, अमरकंटक जो है वह मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अमरकंटक जो है वह कैमूर रेंज की एक पहाड़ी है, कैमूर रेंज की। वहां से नर्मदा कुंड, मदा कुंड एक प्लेस है जहां से नर्मदा रिवर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना मैप बनाते हैं और मैप बनाने के बाद आगे सीखते हैं। इससे पहले इस पे और एक और फैक्ट बता दूं मैं कि इसी पर एक सरदार वल्लभ भाई भाई पटेल की स्टैचू है, स्टैचू है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू है, स्टैचू वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू है, ठीक है। और यह गुजरात में है और इसके जो फेस है वह सरदार सरोवर डैम की तरफ है, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में ही है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में इस पे कुछ इस पे कुछ डैम है और कुछ फॉल, फॉल मतलब जलप्रपात भी है। एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। आप बहुत नाम सुनेंगे धुआंधार का। तो धुआंधार जो है, धुआंधार या भेड़ा घाट रीजन में, भेड़ा घाट रीजन में स्थित है। और भेड़ा घाट जो है वह जबलपुर में स्थित है, भेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में। इसके बाद इसी पर ओमकारेश्वर डैम जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के। और कई डैम हैं। अब हम इसे शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे शुरू करने से पहले हम अपनी स्लाइड पे जाते हैं। ये रही हमारी स्लाइड, नर्मदा रिवर सिस्टम। तो जब हमारी स्लाइड आ चुकी है तो इस पर सबसे पहले हम एमपी का मैप बनाएंगे, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का मैप बनाने के लिए आपको इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। इंडिया का मैप बनाने के लिए आपको मेरे साथ सीखना पड़ेगा। ये रहा हमारा
अब देखिए मैं बना रहा हूँ, आप भी मुझसे सीखिए। एक दान में नहीं बनेगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और ये अंत में आप इसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नीचे समझिए वो मैप बन चुका है, मैंने बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों, शायद आज हमें यहीं पे रोकना चाहिए क्योंकि मेरा सिस्टम लैग कर रहा है। मिलते हैं, इसको ख़त्म करता हूँ मैं। सॉरी, बन नहीं रहा है। हाँ, इसको लैग हो रहा है बहुत। मिलते हैं कल वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसे रिकैप कर लीजिएगा। हमने महानदी रिवर सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है और नर्मदा बचा हुआ, नर्मदा अगले लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है। तो चलिए, वैसे भी लेक्चर 21 मिनट का हो चुका है। धन्यवाद।